हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पेरिकार्डियम। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पेरी मतलब अराउंड, कार्डियम मतलब हार्ट। तो हार्ट के आसपास चारों ओर मिलने वाले कवरिंग को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। हमने ब्रेन के अंदर मेनिंजेस देखा। जब हम एब्डोमेन पढ़ेंगे तो हम पेरिटोनियम पढ़ेंगे। ठीक है। सो पेरिकार्डियम मीन्स fibrous fluid filled sac which surrounds the heart and roots of great vessels। जो हार्ट है और हार्ट से निकलने वाली जो ग्रेट वेसल्स हैं, मेजर वेसल्स, जैसे हमारे असेंडिंग एओर्टा है, फिर वो आर्च ऑफ एओर्टा बना लेगा। ठीक है। उसके साथ सुपीरियर वेना कावा अंदर की तरफ आ रही है, इंफीरियर वेना कावा अंदर की तरफ आ रही है, पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है, लंग्स की तरफ जा रहा है, और पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर राइट एट्रियम में। ठीक है। तो इन सब के रूट तक जाने के, इनको चारों तरफ से घेरने वाला। ठीक है। तो फिर से हम रिवाइज करेंगे कि पेरिकार्डियम इज अ फाइब्रस फ्लूइड filled sac which surrounds the heart and roots of great vessels। ओके। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रो में जो बताया वो लिखना है, प्लस अब हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे कि कहां होता है। लोकेशन तो जो हमारा पेरिकार्डियम है, इट लाइज इन द मिडिल मीडियास्टिनम। आपको याद होगा कि मैंने मीडियास्टिनम पढ़ाया है आपको। ठीक है। ये हमारा स्टर्नम है, ये बॉडी ऑफ स्टर्नम है। ठीक है। और यहां से हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा है, ये इमेजिनरी लाइन थी हमारी। ठीक है। और ये हमारा डायफ्राम था। आई होप कि आपको याद होगा बराबर। ये T1 था, थोरेसिक 1। ये T4 लेवल था, यह T5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इज इट क्लियर? सो ये इनलेट था हमारा थोरेसिक इनलेट। तो जो मीडियास्टिनम है, सुपीरियर, इंफीरियर, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेरिकार्डियम, ये आपको मैंने डिफाइन किया था उस समय भी। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेरिकार्डियम, मीडियास्टिनम डिवाइड्स इनटू एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर, इंफीरियर मीडियास्टिनम। ठीक है। सो लोकेशन की बात करें तो हमारा जो पेरिकार्डियम है, इट लाइज इन द मिडिल मीडियास्टिनम, ये इसमें बिहाइंड द स्टर्नम। अगर एंटीरियरली देखें इसके रिलेशन में कौन है, स्टर्नम है, और पीछे 5th to 8th वर्टिब्रा है, T5 से T8 वर्टिब्रा। T5 है, दिस वन इज T5। ओके। यहां पर T8 है, और आगे हमारा स्टर्नम है। तो क्या कहेंगे हम इसमें कि इट लाइज इन द मिडिल मीडियास्टिनम बिहाइंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम इन फ्रंट ऑफ 5th to 8th थोरेसिक वर्टिब्रा पोस्टीरियरली। इज इट क्लियर? इट लाइज ऑब्लिकली। अगर हम मिडलाइन की बात करें, अगर हम मिडलाइन की बात करें, फॉर एग्जांपल दिस इज मिडलाइन, तो हमारा जो पेरिकार्डियम है, तो ऐसा लेफ्ट में 2/3 होता है और राइट में 1/3 होता है। दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। इज इट क्लियर? तो इट लाइज ऑब्लिकली, तिरछा होता है। मिड प्लेन से अगर बात करें तो राइट में 1/3, लेफ्ट में 2/3। थर्ड पॉइंट इज पार्ट्स। तो पेरिकार्डियम के दो पार्ट होते हैं। एक इसका फाइब्रस पार्ट होता है, एक होता है सीरस। इज इट क्लियर? तो फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, आउटर है, हार्ड है, स्ट्रांग है, थिक है, और इन इलास्टिक है, और टफ कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। जबकि सीरस पेरिकार्डियम ये क्लोज्ड सेक है, सीरस सेक है, इन विच हार्ट इनवेजिनेट्स। इसके अंदर हार्ट इनवेजिनेट करता है डेवलपमेंट के दौरान। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट हार्ट इनवेजिनेट्स द सीरस पेरिकार्डियम फ्रॉम अबोव एंड बिहाइंड। अब हम फाइब्रस पेरिकार्डियम को अलग से लेते हैं ताकि हमको और अच्छे से समझ में आए, एग्जाम के अंदर हम अच्छे से लिख सकें। ठीक है। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम की बात करेंगे हम सबसे पहले। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम ये कोनिकल इन शेप होता है, कोनिकल है। इज इट क्लियर? बेस नीचे है, अपेक्स ऊपर है। ठीक है। तो इट इज कोनिकल इन शेप।
इसके अंदर क्या है, पार्ट्स कौन से होंगे, अपेक्स है, तो इट लाइज अबोव एट द लेवल ऑफ स्टर्नम, एक्सटर्नल एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल के लेवल पे जाता है अपेक्स, एंड इट इज पियर्स्ड बाय थ्री स्ट्रक्चर्स, सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी ट्रंक एंड असेंडिंग एओर्टा। इज इट क्लियर? यहां बनाता हूं मैं, देखो अब चूंकि यहां से मैंने आपको बताया था कि जो इमेजिनरी लाइन है, तो यहां पर असेंडिंग एओर्टा खत्म हो रहा है, तो इट इज पियर्स बाय दिस, और यहां पर आर्च ऑफ एओर्टा बन जाता है। इज इट क्लियर? यहां से और कौन सी चीज पियर्स हो रही है, सुपीरियर वेना कावा, लोअर हाफ ऑफ लोअर पार्ट ऑफ सुपीरियर वेना कावा एंड पल्मोनरी ट्रंक, यहीं से हमारा पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है, जो कि राइट और लेफ्ट लंग्स में जाएगा फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है राइट वेंट्रिकल से। तो पल्मोनरी ट्रंक, तो तीन स्ट्रक्चर है यहां पर, सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी ट्रंक, और यहां पर हमारा एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब बेस की बात करेंगे। ये हुआ अपेक्स। फाइब्रस पेरिकार्डियम में हमने पार्ट्स देख रहे हैं, तो पहला अपेक्स देखा है, इसको हमने क्लियर किया यहां पर। अब हम बेस की बात करेंगे। तो बेस लाइज इंफीरियरली, ऑफ कोर्स बेस नीचे होता है, ठीक है। तो बेस लाइज बिलो एंड फ्यूज्ड विद सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम मैंने लास्ट लेक्चर लिया था, तो जो सेंट्रल टेंडन है इससे फॉर्मली अधरंट होता है, कि हम इसको पील ऑफ नहीं कर सकते, इसको काट के ही अगर हमको डिसेक्शन करना है और हार्ट तक पहुंचना है, तो हम हार्ट तक ऐसे नहीं पहुंच सकते जब तक हम फाइब्रस पेरिकार्डियम को नहीं हटाएं। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम को यहां से हमको कट देना होगा, ये सेंट्रल टेंडन है यहाँ पे, तब बिल्कुल फॉर्मली अधरंट होता है, और फिर हम इसके अंदर हाथ डाल के हार्ट को ले सकते हैं, और ऐसे हार्ट बाहर नहीं आ जाएगा। अभी पढ़ाऊंगा आपको साइनसेस ऑफ पेरिकार्डियम, वहां पे भी समझाऊंगा थोड़ा सा, है ना। तो यहां पर फिर हम हाथ डाल सकते, यहां से कट करना होगा। तो इट इज फॉर्मली अधरंट टू द सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। ये बेस की बात हो गई। अब अगर हम रिलेशंस देखें, तो एंटीरियरली फाइब्रस पेरिकार्डियम के रिलेशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, इमेजिन करें आप। यहां पर क्या इमेजिन कर सकते हैं, अगर इस फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ में कौन सा स्ट्रक्चर, लंग्स है ऑफ कोर्स, तो एंटीरियर मार्जिन, अब लंग्स के ऊपर प्लूरा है, तो एंटीरियर मार्जिन ऑफ बोथ द प्लूरा, और कार्डियक नोच भी आएगी ऑफ कोर्स। तो अब हम यहां बात करेंगे कि एंटीरियर मार्जिन ऑफ बोथ द प्लूरा विद कार्डियक नोच ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में कार्डियक नोच आ जाएगी, ये इसके रिलेशन में आएगी एंटीरियर। एंटीरियर मार्जिन ऑफ बोथ लंग्स, प्लस दो होते हैं इसके अंदर, सुपीरियर एंड इंफीरियर। ये क्या करते हैं कि फाइब्रस पेरिकार्डियम को फॉर्मली पकड़ के रखते हैं। पेरिकार्डियम से स्टर्नम तक अटैचमेंट होता है, इसको हम कहते हैं स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। दो होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। इज इट क्लियर? सुपीरियर एंड इंफीरियर, सामने से देखें तो लेटरल व्यू में हमको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। प्लस बॉडी ऑफ स्टर्नम, एंटीरियर रिलेशन के अंदर फाइब्रस पेरिकार्डियम के एंटीरियरली क्या होगी, बॉडी ऑफ स्टर्नम है, एंड सेकंड टू 6 कोस्टल कार्टिलेजेस। अब हम पोस्टीरियर रिलेशन देखें, फाइब्रस पेरिकार्डियम के पोस्टीरियर रिलेशन की बात करें, तो इसके अंदर जो हमारे पोस्टीरियर मीडियास्टिनम है, उसके जो कंटेंट्स है वो सारे के सारे इसके रिलेशन में आ जाएंगे, प्लस डिसेंडिंग थेरोसिक एओर्टा, ठीक है। तो ये चीजें हमारे, अच्छा लेटरल साइड में देखें, अगर हम हार्ट के लेटरल साइड में देखें, तो ये हमारा हार्ट है, फॉर एग्जांपल दिस इज हार्ट, ठीक है। तो इसके लेटरल साइड में फ्रेनिक नर्व है, पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स मिलेगी। इज इट क्लियर? अब हम फंक्शन की बात करें कि फाइब्रस पेरिकार्डियम के फंक्शंस क्या हैं, तो सबसे पहले इट लिमिट्स द मूवमेंट ऑफ हार्ट, ठीक है, प्लस एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर। ये जो हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम है, इसके अंदर की तरफ ये पेराइटल पेरिकार्डियम है, और यही रिफ्लेक्ट होकर ऐसा विसरल पेरिकार्डियम होगा, और जो विसरल पेरिकार्डियम है ये हार्ट को चारों तरफ से इनक्लोज करके रखेगा, ये फॉर्मली अधेरेंट से रहेगा। पेराइटल पेरिकार्डियम फाइब्रस पेरिकार्डियम से अटैच रहेगा, चिपक के रहेगा, और रिफ्लेक्ट होकर फिर ये विसरल पेरिकार्डियम बनाएगा जो कि हार्ट को इनक्लोज करेगा, और इनके बीच का जो स्पेस है ये वाला, ये पेरिकार्डियल कैविटी कहलाता है। दिस वन इज नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी। इज इट क्लियर? तो क्या करेगा ये हमारा, एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर विथ पेरिकार्डियल कैविटी।
क्योंकि इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड है, सीरस फ्लूइड है। इसके साथ साथ इट कंट्रोल्स द ओवर एक्सपांशन ऑफ हार्ट व्हेन ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस। जब हार्ट के अंदर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसके ओवर एक्सपांशन को थोड़ा सा ही कंट्रोल कर लेता है, ज्यादा फैलने नहीं देता है। तो इट इज ऑल अबाउट द फाइब्रस पेरिकार्डियम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सीरस पेरिकार्डियम। सो सीरस पेरिकार्डियम, it is a thin double layered serous membrane lined by mesothelium. It consists of two layers. इसकी दो लेयर है, ठीक है। कौन कौन सी है? एक इसकी पेराइटल पेरिकार्डियम और एक इसकी विसरल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम and another one is visceral pericardium. Parietal pericardium is an outer layer while visceral pericardium is an inner layer. इसको हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। सो सीरस पेरिकार्डियम थिन डबल लेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन है, लाइंड बाय मेसोथेलियम है, और इसकी जो पेराइटल पेरिकार्डियम है, इसकी दो लेयर में से इट इज फ्यूज्ड विद द फाइब्रस पेरिकार्डियम, व्हाइल विसरल पेरिकार्डियम आर एपिकार्डियल लेयर फ्यूज्ड विद द हार्ट एक्सेप्ट अलोंग द कार्डियक ग्रूव्स where it is separated from the heart by large vessels, blood vessels, ठीक है। तो विसरल पेरिकार्डियम इसको कहा, तो बिल्कुल हार्ट से लगकर चलती है और कहां पर सेपरेट होती है? जहां पर ग्रूव्स आते हैं, हम साइनसेस पढ़ेंगे वहां पे बताएंगे आपको। पोटेंशियल स्पेस बिटवीन विसरल पेरिकार्डियम एंड पेराइटल पेरिकार्डियम इज नोन एज पेराइटल पेरिकार्डियल कैविटी, इज नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी, जहां पर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। अब हम बात करेंगे साइनसेस ऑफ द पेरिकार्डियम। इतना समझ में आया आपको? ना हम बात करेंगे साइनस। इंपॉर्टेंट है साइनस ऑफ पेरिकार्डियम। साइनस का मतलब क्या? ये खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, नथिंग बट द स्पेशल रेसेसेस और एरियाज फॉर्म बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ सीरस पेरिकार्डियम अराउंड द लार्ज वेसल ऑफ हार्ट। ये दो होते हैं, ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स। सो साइनस ऑफ पेरिकार्डियम आर ऑफ टू टाइप्स। One is oblique and another one is transverse. ठीक है। अब अगर हम देखें डायग्रामेटिकली देखें, या इस डायग्राम में देखें ध्यान से, जो मैं आपको फोटो दे रहा हूं, ठीक है, और इसी को मैं थोड़ा सा मेरे हाथ से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बनाकर ड्रॉ करके, है ना, कि हमारा फॉर एग्जांपल कि असेंडिंग एओर्टा है, दिस वन इज असेंडिंग एओर्टा कट सेक्शन के अंदर, दिस इज असेंडिंग एओर्टा। नाउ दिस इज पल्मोनरी ट्रंक ऊपर की तरफ। अब नीचे हम देखें तो राइट पल्मोनरी वेन, दीज आर द लेफ्ट पल्मोनरी वेन। यहां पर हमारा सुपीरियर वेना कावा एंड दिस वन इज इंफीरियर वेना कावा। तो जो रिफ्लेक्शंस हैं सीरस पेरिकार्डियम की, वो इस तरीके से होंगे। लाइक दिस। ये हम कट सेक्शन देख रहे हैं, ओके बेटा। ये जो रेसेस बना, दिस इज ट्रांसवर्स साइनस, this one is transverse sinus and this recess is known as oblique sinus. This is aorta, this one is pulmonary trunk, this is superior vena cava, this one is inferior vena cava, these are the pulmonary veins right and left, ठीक है। ये pulmonary trunk है, ये आप समझा आप इसको। ये कट सेक्शन में हमने देखा, डायग्राम आप देख रहे हैं साथ में। ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस लाइज ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द हार्ट एंड बिहाइंड द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के पीछे होता है। इट इज अ कल्डेसेक, यू नो द कल्डेसेक, कल्डेसेक मींस ब्लाइंड पाउच। एक एंड इसका बंद होता है, ऑब्लिक का एक ये एंड बंद है, इधर से खुला हुआ है,
जब हम इसे कट करके अंदर जाएंगे, मैंने बताया ना कि यहां से बताऊंगा मैं आपको, तो जैसे हम डायफ्राम के अंदर सेंट्रल टेंडन से यहाँ पे कट देंगे और फिर फाइब्रस पेरिकार्डियम को हटाकर अंदर की तरफ जाएंगे, हार्ट को उठाएंगे, तो जब अंदर अंगुली जाएगी तो ये हमारे यहां तक पहुंचती है, यहाँ पर ये सेक बंद हो गया है। फिर यहां से हम कट करके और ये जो इतने कटिंग करेंगे इन सारी चीजों को, और फिर हार्ट बाहर निकलेगा, ऐसे हार्ट बाहर नहीं आएगा। इज इट क्लियर? सो इट इज अ कल्डेसेक, मीन्स ब्लाइंड पाउच है, एंड फॉर्म बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ सीरस पेरिकार्डियम अराउंड द लार्ज वेन्स ओनली। देखो सारी वेन्स ही हैं यहाँ पर, सुपीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा है, दीज आर द पल्मोनरी वेन्स। ये क्या चीजें हैं कि ये जो अपना ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस है वो सिर्फ वेन्स के अराउंड ही मिलेगा, इसमें आर्टरीज का कोई रोल नहीं होता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होगा इसका? इट इज अ साइट फॉर कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। जब पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है तो उसको और आजाद, जब सुपाइन पोजीशन में लेटते हैं तो यहां पर भरने के लिए जगह मिल जाती है। ठीक है, ऐसे का हमारा ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस है। तो ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस लाइज बिहाइंड द ascending aorta and pulmonary trunk as well as in front of the superior vena cava। ये ascending aorta, pulmonary trunk इन दोनों के पीछे और superior vena cava के आगे, ये superior vena cava। तो फॉर एग्जांपल ये superior vena cava हमारा और ये हमारी ये इस तरीके से ascending aorta है, तो इनके बीच का जो दिख रहा है स्पेस, superior vena cava और ascending aorta, और यहां से pulmonary trunk पे जा रहा है लाइक दिस इज pulmonary trunk। ये pulmonary trunk हुआ, ये aorta है, दिस वन इज एओर्टा एंड दिस इज सुपीरियर वेना कावा। तो इनके बीच का जो स्पेस दिख रहा है ये ट्रांसवर्स, दिस स्पेस इज ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस। ठीक है, तो इट लाइज बिहाइंड द असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक एंड इन फ्रंट ऑफ द सुपीरियर वेना कावा। इट इज यूजफुल फॉर कार्डियक सर्जन्स। जो हमारे कार्डियक सर्जन्स होते हैं जो हार्ट की सर्जरी करते हैं, ठीक है, उनको काम में आता है। क्या करते हैं कि यहाँ पर फिंगर डालकर सुपीरियर वेना कावा को और पल्मोनरी ट्रंक को आइडेंटिफाई करते हैं कि सुपीरियर वेना कावा कौन है, एओर्टा कौन है, इनको आइडेंटिफाई करके क्लेम करना होता है। तो इट इज मोस्टली मेनली यूजफुल फॉर कार्डियक सर्जन्स साइनसेस। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज कंटेंट्स ऑफ पेरिकार्डियम। कंटेंट्स ऑफ पेरिकार्डियम के अंदर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, शॉर्ट फार्मूला है हमारा HAPI PS, हैपिप्स। ठीक है, कैसे याद करेंगे? H फॉर हार्ट विथ cardiac vessels and nerves, heart with cardiac vessels and nerves, A for ascending aorta, P for pulmonary trunk, I for inferior vena cava, terminal end, again P, this P is stand for pulmonary, and S for superior vena cava, lower part, so lower half part। तो ये contents of the pericardium है। Now we will see ब्लड सप्लाई ऑफ द पेरिकार्डियम। तो ब्लड सप्लाई में दो तरीके से होगा इसमें, एक तो हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम है, फाइब्रस पेरिकार्डियम से अटैच होकर चल रहा है हमारा पेराइटल सीरस लेयर है ना, सीरस लेयर के पेराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, और एक हमारा होगा, एक जो लेयर होगी हमारी विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। ठीक है, विसरल लेयर, पेराइटल लेयर एंड विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम प्लस parietal layer of serous pericardium is supplied by musculophrenic, internal thoracic and descending aorta। ये तीन आर्टरी इसको सप्लाई करती हैं, musculophrenic, internal thoracic and descending aorta। visceral layer of serous pericardium is supplied by coronary arteries of the heart। इज इट क्लियर? वीनस ड्रेनेज जो हमारी आर्टरी सप्लाई कर रही है वो वेन उसको ड्रेन करेंगी, बट स्पेशली इसमें लिखेंगे कि वीनस ड्रेनेज इनटू एजाइगस सिस्टम ऑफ वेन्स, प्लस कुछ वेन्स ब्रेकोसेफेलिक वेन के अंदर भी ड्रेन होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई बाय फ्रेनिक नर्व, इट इज पेन सेंसिटिव। जो हम पेन महसूस करेंगे वो फ्रेनिक नर्व के थ्रू होगा। तो नर्व सप्लाई बाय फ्रेनिक नर्व।
ओके, पेन सेंसिटिव होती है। विसरल लेयर या एपिकार्डियल लेयर जी है, इट इज सप्लाइड बाय ऑटोनोमिक नर्व्स, इट इज पेन इनसेंसिटिव। अब हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द पेरिकार्डियम। अप्लाइड, अप्लाइड के अंदर सबसे पहला पॉइंट पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, इंफ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम इज नोन एज पेरिकार्डाइटिस। देन पेरिकार्डियल इफ्यूजन, तो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड और ब्लड इन द पेरिकार्डियल कैविटी इज नोन एज पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अब पेरिकार्डियल इफ्यूजन लीड्स टू कार्डियक टेम्पोनेट। पेरिकार्डियल इफ्यूजन लीड्स टू कार्डियक टेम्पोनेट। इसमें क्या होगा, इन इट हार्ट बिकम कॉम्प्रेस्ड। फ्लूइड बढ़ रहा है तो हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, हार्ट बिकम कॉम्प्रेस्ड, सो दैट कार्डियक आउटपुट डिक्रीजेस। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा और हार्ट रेट इंक्रीज होगी, क्योंकि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तब उसको ब्लड सप्लाई करना पड़ेगा बॉडी को, तो उसको उसका रेट, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, बार बार पंपिंग करेगा, उसकी हार्ट रेट बढ़ेगी, पल्स वीक हो जाएगी, रेपिड हो जाएगी, सांस लेने में तकलीफ आएगी और पल्सेटिंग लीवर भी मिलेगा। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन लीड्स टू कार्डियक टेम्पोनेट। ऐसे होता है पेरिकार्डियोसेंटेसिस, मींस रिमूवल ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या पेरिकार्डियल इफ्यूजन हुआ है तब उसको हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटाएंगे? इट इज डन बाय पंक्चरिंग द लेफ्ट फिफ्थ और सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है, जस्ट लेटरल टू द स्टर्नम। इट इज ऑल अबाउट द पेरिकार्डियम। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट आता है, आप लिखें इसे, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।